Good morning, guys. Today you will have another key of language in form of clauses. In this chapter, guys, you will learn about what does a clause mean and how many types of clauses are, and you will have lots of examples in order to understand this chapter properly. And lastly, you will have exercises which you will solve and send to me. Let us see first of all what clauses are. What are clauses, or what does a clause mean? A clause is a group of words that contains both a subject and a predicate. क्लॉज एक ग्रुप होता है बेटे वर्ड्स का जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट आपका डूअर है सेंटेंस में और प्रेडिकेट आपका सब्जेक्ट के अलावा जो वर्ब और उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट या जो बाद का पोर्शन बचता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। यहाँ इस चैप्टर में आप क्या क्या चीजें लर्न करने वाले हैं? फर्स्ट, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। Except this, you will learn sentences also, simple sentence, compound sentence, and complex sentence also. First of all, guys, you will learn coordinate clause, the clause which is connected to one or more than one clauses of equal importance and makes complete sense by itself is called the इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉज। बेटे वो क्लॉज जो एक या एक से ज्यादा इक्वल इंपॉर्टेंस के क्लॉजेस से कनेक्ट होता है, यानी कि एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेस जिसमें ज्वाइन किए हुए होते हैं और कंप्लीट सेंस देता है अपने आप में, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज। The coordinate clauses in a sentence have an equal level of importance. अब इसमें जो कोऑर्डिनेट क्लॉज हम जो बनाएंगे, जो टू सेंटेंसेस को जोड़ के, तो दोनों सेंटेंसेस आपके इक्वल इंपॉर्टेंस के होंगे। और वन मोर पॉइंट, द कंजंक्शन जॉइनिंग द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, यानी कि एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए आपको कुछ कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। चलिए उनको भी हम देखते हैं वन बाय वन। ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो आप लोगों को लर्न करने हैं बाय हार्ट। फॉर वी लिसन ईगरली, फॉर ही ब्रॉट न्यूज ऑफ आवर फैमिलीज। हमने बहुत उत्सुकता से सुना। फॉर मीन्स यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन का काम कर रहा है बेटे, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का। फॉर ही ब्रॉट न्यूज ऑफ आवर फैमिली, क्योंकि वह हमारी फैमिली की न्यूज लेके आया था। यहाँ फॉर जो मीनिंग दे रहा है वो किसका? क्योंकि का। एंड शी डिडंट स्पीक टू एनीवन एंड नोबडी स्पोक टू हर। अब यहाँ पे एंड जो है वो किसका काम कर रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन रहा है। ये आपके 7 कंजंक्शंस हैं जो आप याद करेंगे: फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। नेक्स्ट थर्ड देखिए, आई डोंट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी रूड, नॉर डू आई एक्सपेक्ट टू बी डिसओबेड। यस, यहाँ पे नोर आपका क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई डोंट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी रूड, मैं बच्चों को रूड नहीं एक्सपेक्ट करता कि बच्चे रूड हों। नोर डू आई एक्सपेक्ट टू बी डिसओबेड, ना मैं ये उम्मीद करता कि बच्चे डिसओबे करें। दे रश टू द हॉस्पिटल बट दे वर टू लेट, वो दौड़ के भाग के तो पहुंचे हॉस्पिटल में, लेकिन वो दे वर टू लेट, वो बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। बट, लेकिन। और आई विल गो शॉपिंग, या तो मैं शॉपिंग जाऊंगा, और आई विल गो कैंपिंग, या फिर आप कैंपिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपके सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि दोनों पार्ट आपके इंडिपेंडेंट हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
Kelly was a convicted criminal, yet many people admired him. Kelly जो है वो convicted criminal है और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उसको admire करते हैं. I was feeling hungry, so I made myself a sandwich. भूख लगी थी मुझे इसलिए मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया. तो बेटा इनको यदि सेपरेट करेंगे तो ये आपके इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं. We listen eagerly, full stop. He brought news of our families, full stop. दोनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि हमें एक, यदि हम फर्स्ट सेंटेंस बोलते हैं तो वी डोंट रिक्वायर अनदर सेंटेंस टू कंप्लीट आवर सेंस. तो इसलिए क्या है आपका ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. अभी ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे तो आप लोगों को ये लर्न करना है. यदि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो से ज्वाइन किया हुआ आपके सेंटेंसेस आते हैं तो वो आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे. नेक्स्ट हम करेंगे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नाउन क्लॉज को. क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स क्लॉज है, अभी आपने देखा कोऑर्डिनेटिंग, अब हम कॉम्प्लेक्स क्लॉज करने वाले हैं. यानी कि कॉम्प्लेक्स जिसको हम सबऑर्डिनेट भी कहते हैं. आपके क्लॉज के दो हिस्से होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज, और सेकंड आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. तो फर्स्ट हम करने वाले हैं अभी यहाँ पे नाउन क्लॉज. एंड नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट subordinate clause that plays the role of a noun, that is name, a person, a place or thing. बेटे नाउन क्लॉज जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और ये नाउन का रोल प्ले करता है आपके सेंटेंस में. या तो ये पर्सन होगा, प्लेस होगा, फिर ये थिंग होगा. कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल्स. Like any noun, a noun clause can be a subject, an object or a complement. जिस तरीके से आप एक सिंपल सेंटेंस में देखते हैं उसमें एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है. इसी तरीके से आपके क्लॉजेस हैं, जो नाउन क्लॉज है वो भी इसी तरीके से काम करेगा आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह. लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल वन बाय वन. A noun clause can be a subject of a verb. कैसे? What Billy did. अब यहाँ पे जो आपके रेड आपका जो पोर्शन है सेंटेंस का वो आपका क्लॉज है नाउन क्लॉज. और शॉक्ड हिज फ्रेंड्स. व्हाट बिली डिड, जो बिली ने किया उस चीज ने शॉक्ड कर दिया उसके फ्रेंड्स को. बेटे यहाँ शॉक्ड आपकी वर्ब है. शॉक्ड से पहले वाला पोर्शन जो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, यानी कि ये नाउन क्लॉज है. जब आपके वर्ब से पहले का पोर्शन यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा किसका, नाउन क्लॉज का काम करेगा. What Billy did, जो बिली ने किया उससे उसके फ्रेंड्स को शॉक्ड हो गए. सेकंड सेंटेंस, a noun clause can be an object of a verb. एक नाउन क्लॉज आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वर्ब का. कैसे? Billy's friends didn't know, बिली के फ्रेंड जो है वो नहीं जानते थे that he couldn't swim. अब यहाँ पर डैट ही कुडंट स्विम जो पार्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ब जो है वो नो है, तो नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है. जब भी हम एक सिंपल सेंटेंस को भी यदि देखें तो नो वर्ब जो होती है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है. और यदि हमारे पास कंप्लीट क्लॉज है, पहले एक पूरा सेंटेंस उसके बाद एक और सेंटेंस हम ऐड कर रहे हैं और वो वर्ब के बाद ऐड कर रहे हैं तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होगा वो उसका नाउन क्लॉज होगा. सी, बिलीज फ्रेंड्स डिडंट नो दैट ही कुडंट स्विम. नेक्स्ट, अ नाउन क्लॉज कैन बी अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जिस तरीके से आप एक नॉर्मल सेंटेंस में देखते हैं आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि वो एक सेंटेंस में किसका, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है हैप्पी. इसी तरीके से यहाँ पर एक सेंटेंस जो हिस्सा होगा आपका वो किसका, नाउन क्लॉज का काम करेगा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में. बिलीज मिस्टेक वॉज दैट ही रिफ्यूज टू टेक लेसन्स. वॉज के बाद आपका क्या आ रहा है, पूरा एक क्लॉज आ रहा है, नाउन क्लॉज. यदि यहाँ पे ESMR वॉज वर्ड के बाद आपका क्या आता है, एक कंप्लीट पार्ट आता है और वो
आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। बिलीज मिस्टेक वॉज, बिल्ली की मिस्टेक जो है वो केवल इतनी की थी कि दैट ही रिफ्यूज टू टेक लेसन्स, उसने लेसन्स लेने से मना कर दिया, सीखने से। A noun clause can be an object of a preposition. Noun clause एक object भी होता है preposition का। कैसे? Mary is not responsible for what Billy did. अब यहाँ पे हमारे पास बेटा for जो हमारी preposition है उसके बाद हमारा clause आया है noun clause, यानी कि preposition का भी part हो सकता है। तो Mary is not responsible for, Mary responsible नहीं है किसके लिए? What Billy did, जो बिल्ली ने किया। A noun clause but not a noun can be an adjective complement. हम इसको adjective complement के रूप में भी देख सकते हैं। कैसे? Everybody is sad that Billy drowned. अब sad जो हमारा है वो क्या है? adjective है, और इसका complement क्या है? That Billy drowned. Everybody यानी कि हर कोई उदास था। That Billy drowned, कि बिल्ली क्या हो गया? drowned, डूब गया। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में आपका फर्स्ट पार्ट जो रेड की तरफ है वो क्या है? मेन क्लॉज है, और ब्लू बॉक्स की तरफ जो है वो क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है आपका। अब आप लोगों को पता है एडजेक्टिव क्या होता है, यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करे। और नाउन क्या होता है? ये कोई पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है। चलिए देखते हैं बेटे कैसे। दिस इज ओल्ड मैन who stumbled against a stone. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में कि ये एक ओल्ड मैन था जो स्टम्बल हो गया, किसमें? एक स्टोन, एक स्टोन पत्थर से टकरा गया, ठीक है, लड़खड़ा गया उससे टकरा के। तो वो क्या है आपका? कौन? हु स्टम्बल्ड अगेंस्ट, यानी कि कौन स्टम्बल्ड हो गया? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन क्या है? नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, यानी कि नाउन के बारे में बताया जा रहा है। ओल्ड मैन के बारे में आपके आगे पार्ट में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द एलिफेंट इज एन एनिमल विच हैज टस्क्स है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एन एनिमल विच हैज टस्क्स। टस्क क्या होते हैं? जो आपके पॉइंटेड टू टीथ होते हैं एलिफेंट के, उसको हम क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। तो ये देखिए कि बेटे किसके टस्क होते हैं, ये पूछ रहे हैं। एलिफेंट के। एलिफेंट नाउन है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है आपका ये सेंटेंस। दैट्स व्हाई इट्स एडजेक्टिव क्लॉज। शी इज द गर्ल whose husband divorced her. Whose husband divorced her? किसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स किया? शी, उसके, यानी कि गर्ल के। तो गर्ल को क्वालिफाई किया जा रहा है, अगेन एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द प्लेस वेयर माय फ्रेंड लिव्स। वेयर योर फ्रेंड लिव्स, कहाँ रहते हैं? वेयर डज योर फ्रेंड लिव? द प्लेस, यानी कि यू आर पर्टिकुलराइजिंग अ प्लेस, यू आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ प्लेस। तो वो प्लेस जो है वो क्या है आपका? नाउन, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करते हुए आपका एडजेक्टिव क्लॉज। इन द सेम मैनर द हाउस विच वॉज रेड बिलोंग टू यू। हाउस कौन सा? रेड को क्या? कौन सा रेड है? क्या चीज रेड है? हाउस है। तो हाउस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कौन? क्या कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज। आई लाइक टू वॉच ड्रामा विच मेक मी लाफ। अब क्या? विच मेक यू लाफ, क्या चीज थी जिसने आपको हंसाया? यस, ड्रामा। ड्रामा क्या है आपका? नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? आपका एडजेक्टिव क्लॉज। द एप्पल हु ही बॉट, सॉरी यहाँ पे विच आप नोट करेंगे, हु आप यहाँ पे कट कर देंगे। द एप्पल विच ही बॉट was yummy. What was yummy? Apple. Apple को क्वालिफाई किया जा रहा है। He visited the town where she met. Where did she meet? कहाँ? Town. Town आपका नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। The game which she played ended is lost. अब यहाँ पर what was lost? Game. Game was lost. Sarah, who is math teacher, lives in Iran. सारा, हु इज मैथ्स टीचर? सारा। सारा को क्वालिफाई किया जा रहा है, यानी कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब बेटे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। आप रिलेटिव क्लॉज के भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ये बड़ा बारीक सा डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन इसकी सेंटेंस की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, मीनिंग में काफी चेंज हो जाता है। देखेंगे कैसे। फर्स्ट आप डिफाइनिंग क्लॉज, और सेकंड आपका पोर्शन है टेबल में नॉन डिफाइनिंग क्लॉज।
देखिए नो कोमास, डिफाइनिंग क्लॉज आप जब बनाएंगे कोई कोमा नहीं लगाएंगे। नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। इसेंशियल टू डिस्टिंग्विश विच थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि आप इसमें केवल उस पर्सन को निकालते हैं, उसको डिस्टिंग्विश अलग करते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। कैसे? I called my brother who lives in Ontario. अब क्या है I have, इसका मतलब क्या है कि आपने अपने भाई को कॉल किया जो कि ओंटारियो में रहते हैं। तो I have more than one brother and I called the one that lives in Ontario. अब यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं कि आप एक भाई को डिफाइन कर रहे हैं कि आपके भाई जो ओंटारियो में रहते हैं उनको आपने कॉल किया। अब आप साइड में एग्जांपल देखिए, नॉन डिफाइनिंग का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है इसमें, नॉट नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश विच थिंग और पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आप किसको, यानी कि कौन सी नाउन को, कौन से पर्सन को आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, बल्कि उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सूचना देंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। कैसे? माई ब्रदर, कोमा लगा, who lives in Ontario, इसके बाद फिर से कोमा, यानी कि आपका जो नॉन डिफाइनिंग जो क्लॉज है उसमें आपका एडजेक्टिव पोर्शन जो है वो क्या होगा, कोमा के अंदर होगा, इज ओल्डर। तो बेटा ये कोमा के अंदर जो पोर्शन है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सेंटेंस आपका इस तरह होना चाहिए था, माई ब्रदर इज ओल्डर, केवल इतना एक्स्ट्रा सूचना देते हुए क्या मीनिंग यहाँ क्या बनता है आपका, I have only one brother and I am just mentioning that he lives in Ontario, यानी कि आपके एक ही ब्रदर, एक से ज्यादा नहीं है, और वही कहाँ रहते हैं, ओंटारियो में रहते हैं। देखिए आप डिफरेंस जो आप समझ पाए हैं। वी कैन यूज दैट, अब डिफाइनिंग क्लॉज में आप दैट यूज कर सकते हैं और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में आप दैट यूज नहीं कर सकते, ये रूल है। दैट्स द मग विच, या फिर आप दैट भी यूज करें। आई बॉट इन पेरिस, आई डिडंट नो द मैन हु, या फिर दैट वॉज देयर। अब दीज बाइक्स विच कॉस्ट अ फॉर्च्यून आर मेड इन जापान, अब यहाँ पे दीज बाइक्स दैट कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून नहीं कर सकते आप, विच ही आप यूज करेंगे नॉन डिफाइनिंग में। नेक्स्ट आपका रूल क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी ओमिटेड, इसमें डिफाइनिंग क्लॉज में आप रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट सेंस देगा। लेकिन आप नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में रिलेटिव नहीं हटा सकते, सेंटेंस का सेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। वी कैन एग्जाम्पल देखिए, डू यू लाइक द सॉन्ग विच और दैट आई रॉट, दैट्स द मैन हु, दैट आई लाइक। आप यहाँ पे चॉइस है आपकी, आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं डू यू लाइक द सॉन्ग आई रॉट और दैट्स द मैन आई लाइक। लेकिन आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू जॉन आई लाइक इमीडिएटली, नो, आपको हु के साथ ही बोलना पड़ेगा। दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू जॉन हु आई लाइक्ड इमीडिएटली, इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है ये फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्बियल क्लॉज, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंथी क्लॉज है। क्योंकि जितने भी आपकी टाइप्स होती हैं एडवर्ब्स की, उतने ही टाइप का आपका एडवर्बियल क्लॉज भी बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइप्स को समझेंगे, कंडीशन, प्लेस, टाइम, रीजन, कंसेशन, पर्पस, कंपैरिजन, मैनर और रिजल्ट। अब ये हर एक टाइप्स के साथ कुछ कंजंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने, उसके बाद ही आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे। जैसे कंडीशन की बात होती है तो इवन इफ, ओनली इफ, अनलेस, इन केस। अब ये कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, बाकी सेंटेंसेस जो बचेंगे वो आप अपने आप फॉर्म करेंगे और फिर मेरे पास सेंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, स्पीक योर माइंड इवन इफ योर वॉइस शेक्स, आप अपने माइंड यानी कि आपके दिमाग में जो बात आती है आप उसको बोलेंगे, कहेंगे, इवन इफ, भले ही आपकी वॉइस जो हो वो शेक्स, हिल जाए, ये आपकी कंडीशन है, चाहे ऐसा हो जाए लेकिन आप ऐसा करेंगे। नेक्स्ट, अ प्लेस, एनीवेयर, वेयर, एवरीवेयर और वेरेवर। ही वेंट टू हल यूनिवर्सिटी वेयर ही स्टडीड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे वेयर से कनेक्ट किया है, लेकिन ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे प्लेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। नेक्स्ट आपका टाइम, आफ्टर, एज सुन एज, बिफोर, बाय द टाइम, वंस, सिंस, until, when, whenever।
आई वॉक बैक आफ्टर वर्क एवरी डे। अब यहाँ पर क्या है, आफ्टर जो आपका टाइम एडवर्ब है, और द बेबी कैन क्राई एज सुन एज ही इज बोर्न। एज सुन एज आपका क्या है, कंजंक्शन है, और दो आपके सेंटेंसेस को जोड़ते हुए एडवर्ब क्लॉज ये बना रहा है। जैसे ही बेबी क्या करते हैं, रो सकते हैं उसी टाइम जैसे वो बॉर्न होते हैं, रोते भी हैं। रीजन एज, बिकॉज, सिंस। डोंट से सॉरी बिकॉज वी नेवर माइंड। अब यहाँ पे बिकॉज से आपका सेंटेंस कनेक्ट किया गया, कारण, आप सॉरी मत कहिए, क्यों, क्योंकि हम माइंड नहीं करते। तो ये आपका क्या रीजन दे रहे हैं आप यहाँ पे। कंसेशन, ऑल दो, इवन दो, और दो। ऑल दो शी इज यंग, शी इज वेरी इंडिपेंडेंट। हालांकि वो क्या है, यंग है, लेकिन फिर भी बहुत इंडिपेंडेंट है। यानी कि कंट्रास्ट जहां बताया जाता है, इतना यंग होते हुए भी वो इंडिपेंडेंट है, वहां क्या होता है, कंसेशन। यानी नेक्स्ट है पर्पस, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। ही एट वेजिटेबल्स इन ऑर्डर दैट ही कुड स्टे हेल्दी। यानी कि पर्पस, उद्देश्य क्या है, वो सब्जियां क्यों खाई उसने, क्योंकि वो हेल्दी रहना चाहता था। इन ऑर्डर दैट, इसलिए रीजन क्या था, हेल्दी रहने के लिए वेजिटेबल्स खाई गई। नेक्स्ट है कंपैरिजन, देन, एज। तो क्या है, नैटाली वॉज प्रेटियर देन हर सिस्टर वॉज। कंप्लीट आपका सेंटेंस। तो ये यहाँ क्या है, देन की बजाय, तो क्या है, नैटाली जो हो वो ज्यादा प्रेटियर थे उसके सिस्टर की बजाय। मैनर, एज इफ, जस्ट एज। तो क्या, मैंडी लुक्ड एज इफ शी हैड सीन अ घोस्ट। एज इफ, मानो, तरीका, किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है कि मैंडी ने ऐसे देखा मानो उसने, ऐसी नजर आ रही थी वो मानो उसने घोस्ट देख लिया हो। राइट, रिजल्ट, सो दैट और सच दैट। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड हार्डली स्टैंड अप। वो इतना वीक था कि वो मुश्किल से क्या कर पा रहा था, स्टैंड कर पा रहा था। नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए बेटे एक रिलेटिव क्लॉज के लिए प्रैक्टिस है, जो आमतौर पे आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से सेंटेंसेस को देखेंगे, उसके बाद इसको फिल करेंगे और फिल करके मेरे पास सेंड करेंगे। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू गाइस।